नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों अरविंद केजरीवाल बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि उन्होंने तो इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा उनके साथ हो जाएगा जो अब चल रहा है। दो तीन बातें हैं जो ये बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो अपनी मुहिम है उसको बड़ा धक्का लगा है। मुहिम तो उनकी राष्ट्रीय है और जिसे आप सभी जानते हैं कि पंजाब का चुनाव हुआ, फिर गुजरात में उन्होंने जो कुछ किया और अब उनकी योजना राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक तक की बन रही है। लेकिन इस बीच जो दो तीन बातें घट रही हैं उसने आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है और आम आदमी पार्टी के अगुआ के माथे पर सिकन ला दी है। सवाल यह है कि आखिर में वो कौन सी दो तीन बातें हो गई जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी बैक फुट पर आती नजर आ रही है। एमसीडी का चुनाव हो गया लेकिन दिल्ली को अपना मेयर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वह इसलिए नहीं मिल पाया चूंकि दिल्ली में पार्षद अपना मेयर चुनने के लिए जुट तो रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उसके जो पार्षद हैं वो क्रॉस वोटिंग न कर दें। और इस डर ने नए मेयर के चुनाव में एक तरीके से रोड़ा अटका दिया है। जब भी जुटते हैं सिविक सेंटर में कुछ ना कुछ हो ही जाता है, हंगामा। हालांकि आम आदमी पार्टी का अपना अलग आरोप है और उनका कहना है कि नहीं, भाजपा नहीं चाहती कि चुनाव हो मेयर का। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। कहा जा रहा है कि 151 के आसपास जो है उनकी संख्या है और उसके बरक्स जो है भाजपा के पास संभवतः 112 या 13 के। तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी अपना मेयर बना लेगी। लेकिन समस्या मेयर बनाने की नहीं है, डिप्टी मेयर बनाने की नहीं है। समस्या स्टैंडिंग कमेटियों की है जहां यह माना जा रहा है कि भाजपा की चलेगी, भाजपा के लोग आ जाएंगे और फिर आम आदमी पार्टी के लिए एक अलग समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि सारी ताकत जो है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो स्टैंडिंग कमेटी के पास है और स्टैंडिंग कमेटी में आम आदमी पार्टी कैसे अपना वर्चस्व बनाए, असल लड़ाई ये है। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है कि चुनाव वगैरह हो जाए। पिछली बार भी गए थे लेकिन पिछली बार चूंकि डेट आ गया तो वापस ले लिया गया। सो इस बार क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी कुछ कर पाएगी या चंडीगढ़ का जो खेल हुआ वो डर उसके जहन में इतना बैठा हुआ है कि वो उससे उबर नहीं पा रही है और इस वजह से ना दिल्ली को मेयर मिल पा रहा है और ना कमेटियां बन पा रही हैं और इस कारण जो है तमाम नगर निगम से निकाय से जुड़ी हुई आप ये कहें कि कामकाज ठप पड़ा हुआ है। अब वो देखना होगा कि उससे आम आदमी पार्टी कैसे उबरती है। लेकिन एमसीडी अभी एक लड़ाई है। आगे जो हो रहा है उसने आम आदमी पार्टी की छवि जो है वो खराब की है राष्ट्रीय स्तर पर और इसका असर जो मूड ऑफ द नेशन है उसमें तो दिखाई ही दिया है। लेकिन उसके इतर जो इनकी और राज्यों की मुहिम है वो मुहिम भी जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसकी वजह से प्रभावित होगी। ये बात आम आदमी पार्टी के अगुआ भी समझते हैं और ये जो सर्वे हुआ उसमें भी दिखाई दिया। जब लोकप्रियता का ग्राफ 2022 की तुलना में 2023 में लुढ़का तो उसके पीछे जो कारण रहे वो ईडी और सीबीआई का शिकंजा रहा। वो आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं और मंत्रियों पर लगे आरोप रहे और उस पर जब अरविंद केजरीवाल का नाम ही आ जाए और ईडी अपनी चार्जशीट में वो कहानी बताने लगे कि कैसे फोन करके कहा गया संदीप महेंद्रू से समीर महेंद्रू से कि ये जो है विजय नायर ये अपना ही लड़का है, तो जाहिर तौर पर इससे जो है वो समस्या तो उनके लिए बढ़ ही जाती है। अब आप देखें कि तमाम
लोग जो हैं और ख़ास तौर से इनके जो खास खास लोग हैं वो सबके नाम आ जा रहे हैं। हाँ, भी अलग बात है कि इस समय अडानी पर एक अलग तरीके का माहौल और शोर तो हो रहा है, पर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिस रिलायंस को लेकर एक ज़माने में आम आदमी पार्टी मुहिम चलाया करती थी, उस रिलायंस को लेकर 2013 के बाद आम आदमी पार्टी खामोश क्यों हो गई, यह भी अपने आप में एक सवाल है। और सवाल यह भी है कि जिस अडानी के मसले को लेकर आम आदमी पार्टी घेराबंदी कर रही है, अपने तमाम लोगों के आरोप में घिरे होने पर उनका क्या रुख है, यह भी अपने आप में एक प्रश्न तो है ही है। अब कई लोग कहेंगे कि साहब आप जो है कैसी बात कर रहे हैं, तो देखिए ये सवाल जो है ये लोगों के मन में तो उमड़ घुमड़ रहा ही है एक, और दूसरा इन तमाम कारणों से जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री फंसे हैं, वो जो सबसे बड़ी यूएसपी है अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी, उस पर वो कुठाराघात करती है। और दरअसल इसी ईमानदारी और गवर्नेंस को लेकर वो जमीन पर उतरते रहे हैं और लोगों से वोट मांगते रहे हैं, लेकिन अब वही दोनों बात जो है वो संकट में आ चुकी है। तीसरी चीज जो दिल्ली के सामने खड़ी है और जिससे अरविंद केजरीवाल जूझ रहे हैं, वो है आम आदमी पार्टी की सरकार और एलजी के बीच का टकराव। ये टकराव जिस तरीके से बना हुआ है और कई बार ही लगता है बहुत बढ़ गया है, उसने भी आम आदमी पार्टी की समस्या तो बढ़ा ही दी। अब देखिए किस तरह का आरोप लगता है कि साहब हमसे पूछा नहीं जाता और फाइल मंगवा ली जाती है। जब इस तरह का आरोप लगता है तो उधर से एलजी पूछते हैं जरा हमको फाइलों की लिस्ट बना कर दीजिए, कौन कौन सी फाइल जो है हमने मंगवा ली और आपको बताई नहीं। अब हालांकि वो लिस्ट निकली कि नहीं निकली इसके बारे में तो अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को ये लगता है कि साहब हम तो चुनकर आए हैं तो हमारी सलाह पर एलजी काम करेंगे। लेकिन जो जानकार हैं वो यह भी कहते हैं कि नहीं, एलजी हैं तो मतलब वो प्रशासक हैं और जो कुछ भी यूनियन टेरिटरी में होता है उसके लिए सोली रिस्पॉन्सिबल जो है वो एलजी हैं, तो एलजी ही सब कुछ करेंगे। हालांकि इसके बाद और कई बातें हैं, लेकिन हम उन बातों पर ना ही जाएं तो भी ये जो रस्साकस्सी है एलजी और दिल्ली सरकार के बीच वाली, ये पुरानी नहीं है, ये नजीब जंग साहब के समय से ही जंग छिड़ी हुई है। कोई भी इंक्वायरी कमीशन बैठा देंगे, अब वो उनके जुडिक्शन में नहीं आता, जुडिक्शन में, और ये बात जो है ये नजीब जंग साहब के टाइम में भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसका कोई हल निकला है ऐसा मालूम नहीं पड़ता है, चूंकि तलवारें एकदम खिंची हुई हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं तब से और 2022 इन 7-8 सालों में ये जो साल है, इधर ये साल कहें 22 और 23 में जिस तरह के संकट में वो फंसे हैं, ऐसी स्थिति तो नहीं लगता कि कभी अरविंद केजरीवाल की रही होगी, क्योंकि साख भी दांव पर लगी हुई है और शासन प्रशासन भी दांव पर लगा हुआ है कि चला कैसे जाए। ये अलग बात है कि वो अपने तरीके से चीज़ों को मोड़ लेते हैं और सुर्खियों में चले आते हैं और यही उनका राजनीतिक कौशल भी है, पर इतना तो ज़रूर है कि इस समय स्थितियां जो हैं ये कही जाए कि अगर उनके अनुकूल नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ये कहना कोई गलत होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।